हर भारतीय मुसलमान के लिए गाली है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी कोई औकात नहीं है। 19 करोड़ लोग हैं, हम भारतवासी 140 करोड़ हैं। हमारे सामने पाकिस्तान जीरो। किसान नहीं आएगा, किसान वर्जित है दिल्ली में, लिखे यहाँ पर बॉर्डर पे। प्लीज आए, इन लोगों को अपनी सपोर्ट दें, क्योंकि अगर ये मूवमेंट कुचला जाता है या फिर दादागिरी से हटाया जाता है या फिर कोरोना पार्ट 2 लाया जाता है, तो आप यकीन करिए भारत से डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया फुर्र हो जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर। इस वक्त हमारे साथ में देश के अंदर आप ये कहें कि सोशल मीडिया की तेज तर्रार बात रखने वाली अमन रिजवी मौजूद है। अमन रिजवी, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जहाँ भी जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वहाँ पे नज़र आ जाते हैं, लेकिन यहाँ इस कड़ाके की सर्दी के अंदर इस वक्त तापमान दिल्ली के अंदर गिरता चला जा रहा है। लोग ठिठुरने के लिए तैयार हुए हुए हैं, लेकिन अमन रिजवी किसानों के समर्थन के अंदर पहुंची हुई हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है माइनॉरिटी न्यूज़ में आपका। अमन, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, सवाल आपके सामने बहुत होते हैं लेकिन आप जो जवाब देते हैं वो लाजवाब रहते हैं। फिलहाल जो इस वक्त किसानों के प्रोटेस्ट के अंदर आप आ रहे हैं और जिस तरीके से किसानों के ऊपर कई जगह लाठीचार्ज भी होते रहते हैं, आंसू गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं, और आप जिस जगह पे मौजूद हैं गाजीपुर में, अब किसानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो किसान हैं, कभी खालिस्तानी का नाम लगता है, कभी इनके अंदर आतंकवादी नाम लग जाता है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये शब्द बोलते हुए ही अच्छा नहीं लगता, हेजिटेशन होती है कई बार। आपकी क्या राय है, किसानों के साथ आप कब तक हाथ बटाने आती रहेंगी और कब तक इनके साथ में इनके पतीलों के अंदर खाना बनाते हुए नजर आते रहेंगे देश के लोगों को? पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। पीछे से कपड़ों पे मत जाइए, क्योंकि डिजिटल किसान है इस वक्त, ये 47 वाले किसान नहीं है जी। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखिए 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर साहब ने एक नारा दिया था, देख तेग फतेह। देख से मुराद मेरा किसान था, तेग से मुराद मेरी सेना थी, और फतेह माने जीत। यानी किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट में जब भी कामयाबी मिलती है, जब देख भी फतह हो, तेग भी फतह हो, तो मुल्क कामयाब होता है। अब आप देखिए, ना तो हमारी देख फतह रही, किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, ना हमारे जवान फतह हैं, जवान भी हमारे मर रहे। कभी पुलवामा अटैक के नाम पे मरवा दिया जाता, कभी बिहार इलेक्शन के नाम पे मरवा दिया जाता है। तो मैं तो किसान की बेटी हूँ और फिर भारतीय हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन किसान मूवमेंट को आके ज्वाइन करूँ और इनको सपोर्ट दूँ और रियलाइज कराऊँ, अन्नदाता हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी बदनसीबी ये कि इस धरती अब इस वक्त भारत के सड़कों पर किसानों को नहीं, हम लोगों को होना चाहिए था, 140 करोड़ लोगों को होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त रोटी खतरे में है। किसान खतरे में नहीं है, रोटी खतरे में। तो ये रोटी बचाने आए, ये वो किसान है जिनके पास जमीन है। कोई भी रूल्स ऑफ रेगुलेशन गवर्नमेंट लागू करती है तो इनकी जमीनें इनके पास है, ये अपनी फैमिली को पाल लेंगे। लेकिन क्या 140 करोड़ लोगों के पास जमीन है? नहीं है। तो ये रोटी बचाने के निकले हैं, तो अब ये जन आंदोलन बन गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से यही कहूंगी कि प्लीज आए, इन लोगों को अपनी सपोर्ट दें, क्योंकि अगर ये मूवमेंट कुचला जाता है या फिर दादागिरी से हटाया जाता है या फिर कोरोना पार्ट 2 लाया जाता है, तो आप यकीन करिए भारत से डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया फुर्र हो जाएगी। जिस तरीके से शाहीन बाग में हमने आपको देखा, सीए प्रोटेस्ट रहे, जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सीए प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया गया। क्या आप इस नज़रिए से, इस तरीके से इस प्रोटेस्ट को भी देख रहे हैं, जो देश के अंदर अलग अलग जो बॉर्डर हैं राजधानी के, उन राजधानी के बॉर्डर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हैं उसकी याद दिलाते हैं? क्या इन प्रोटेस्टों को उसी एंगल की तरफ ले जाने की कोशिश है सरकार की? सरकार बड़ी चालाक है, सरकार वही कर रही है। एक तो सरकार जितने भी रूल्स लेकर आती है, जितने उल्टे सीधे खुराफाती बिल लेकर आती है, वो सितंबर अक्टूबर में लेकर आती है। उसको पता होता है कि भयंकर सर्दी आने वाली है, प्रोटेस्ट होगा तो वैसे ही मर जाएंगे, भाग जाएंगे डरकर, है ना। ये इनकी ड्रामेबाजी होती। चाहे वो आप एनआरसी देखिए, एनआरसी किसने चलाया था? एनआरसी जो लेके बैठी थी वो औरतें लेके बैठी थी, मुस्लिम समाज लेके बैठा था। एनआरसी मुसलमानों के लिए नहीं था, मुसलमानों के लिए भी था, क्योंकि अगर ये मुसलमानों के लिए होता तो सरकार इतनी चालाक है, ये सिर्फ मुसलमानों से पेपर मांगती ना, ये पूरे भारत से पेपर क्यों मांग रही थी? ये वोटर बैंक से खत्म करने की तैयारी थी, मुसलमानों ने समझा और ये सड़कों पर बैठ गए। तो उनको कैसे हटाया पूरा भारत जानता, पूरी दुनिया जानती है। और वो भी भारत के इतिहास का नहीं, दुनिया के इतिहास का एक ऐसा मूवमेंट था जो गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा कि 350 प्रोटेस्ट भारत में चले, जिसको सरकार ने दादागिरी से कोरोना के नाम पे हटाया। और दूसरा इस वक्त सबसे बड़ा मूवमेंट दुनिया का ये किसान आंदोलन है, जो जन आंदोलन बन गया है। अब ये कह रहे हैं हमें दिल्ली में आने नहीं देंगे, तो आप ही सवाल करिए, क्या दिल्ली आने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है? क्या किसी वीजा की जरूरत पड़ती है? या मोदी जी लिख दें कि किसान नहीं आएगा, किसान वर्जित है दिल्ली में।
लिखे यहाँ पर बॉर्डर पे कि ये दिल्ली नहीं है, ये अंबानिस्तान या दानिस्तान है। ये अंबानी अदानी की प्रॉपर्टी में नहीं है दिल्ली, कि जहाँ पर कोई किसान या कोई भारतवासी ना जा सके। तो ये आपसे डरे हुए, ये किसानों से डरे हुए, इसलिए इस आंदोलन को ये यहीं पर रोकना चाहते हैं। लेकिन ये किसान, ये जन सैलाब है, ये एक सुनामी है जो नहीं रुकेगा। ये सब कुछ बहा ले जाएगा, ये कमल को बहा ले जाएगा, ये अंबानी अदानी टाटा बिरला को सबको बहा ले जाएगा, क्योंकि ये भारत है, ये अन्नदाता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट देके मोदी जी को सत्ता में बिठाया था। अमन, जिस तरीके से सीए का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बताया गया था कि ये सिर्फ मुस्लिम लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, उस तरीके से जो ये प्रोटेस्ट है किसानों का, तो अब ये बात आ रही है कि ये सिख लोग, सिर्फ पंजाबी लोग इसके लिए समर्थन में आगे आ रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं? मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट के नज़रिए से जो मैं देखूँ, तो यहाँ पे मुझे हर धर्म के लोग नज़र आ रहे हैं, और सबसे पहले वो हिंदुस्तानी नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद वो किसान नज़र आ रहे हैं। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि किसी समुदाय विशेष के साथ में किसी प्रोटेस्ट को जोड़ देना और उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर देना, क्या देश के और लोगों को उन लोगों से बांटने की कोशिश है? ये बहुत आसान है किसी को करेक्टर पे किसी पे जाकर ब्लेम करे कि तू सरदार है, तू आलिस्तानी है, तू खालिस्तानी, तू पाकिस्तानी, तू कैनेडियन है। सरकार इसी तरह करके किसी भी मूवमेंट को नाकाम करती है। शाहीन बाग में इन्होंने क्या कहा था? शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तानी बता दिया था। और भारतीय मुसलमान के लिए गाली है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी कोई औकात नहीं है। 19 करोड़ लोग हैं, हम भारतवासी 140 करोड़ हैं, हमारे सामने पाकिस्तान जीरो है। तो ये मुसलमानों को भारत में गाली देने के लिए बार बार पाकिस्तान उठाकर लेकर आते हैं। अब इन्होंने तो सारा होमवर्क में मुसलमान तैयार कर रखा था, इनके प्रोजेक्ट में आ गए किसान, और फिर वो भी सारे के सारे सरदार पंजाब के। अब ये परेशान है, अब ये फिर यहाँ पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि नहीं ये सरदार है, ये खालिस्तानी है। तो ऐसा नहीं होगा मोदी जी। मुसलमान जब आपके घर का दामाद हो सकता है तो किसान क्यों नहीं हो सकता? जमाई हो सकता है, भारतीय नहीं हो सकता, किसान नहीं हो सकता। तो ऐसे ही सरदार भाई किसान हो सकते हैं, है ना? भारतीय नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत को चलाने के लिए जवान और किसान रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते थे, काम करते रहेंगे। फिर मैं यहाँ पर हूँ, तो हम जब जिंदा हैं इस किसान की वजह से जिंदा हैं। तो अगर हमने किसान का साथ छोड़ दिया तो सोचिए हमने अपनी सांसें छोड़ दी। ये अन्नदाता की लड़ाई है, ये रोटी की लड़ाई। हम किसी चीज के लिए नहीं लड़ रहे, हम भारत में रोटी बचाना चाहते हैं। किसान रोटी के लिए लड़ रहा है। किसान 20 रुपए किलो जो आटा है वो 20 रुपए चाहता है कि भारतवासी खाएं, लेकिन ये सरकार 150 रुपए किलो आपको देना चाहती है। ये वाली बात किसानों को समझ में आ गई, सब रोड पे बैठे हुए हैं। तो मैं तो आखिरी सांस तक यहीं पर हूँ, और मुझे बहुत मारने की धमकी है। 7-8 हमले मेरे पे अभी तक हो गए। आप देखिए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मेरी वीडियो वायरल होते हैं, और मैं खुला चैलेंज करती हूँ, किसी के बाप में हिम्मत है तो आए मुझे मारकर दिखाए, क्योंकि मैं अपने सुप्रीम खुदा से डरती। मेरी मौत होगी, मैं अभी गिरूंगी और मर जाऊंगी, नहीं होगी तो मार कर दिखा दे। जी, तो यहाँ पर इस वक्त अमन रिजवी है, यौम पैदाइश है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपकी हमारी तरफ से। तो उनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर हम इसी तरीके से नज़र आते रहेंगे, और देश के अंदर एक सबसे बड़ी बात अगर हम मान के चलें कि जो आज के वक्त में हमारे देश का युवा है, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन युवा जो आज 4G स्मार्टफोन लेके घूम रहा है और 5G के इंतजार में है, लेकिन उसको ये सोचना होगा, आपको समझना होगा कि जिस सोशल साइटों पर आप अपना वक्त गुजार रहे हैं वहाँ से रोटी कभी डाउनलोड नहीं होती। इस वक्त NH9 से गाजीपुर माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए मैं आसिफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।